बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या ताकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सकें। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कॉलेज में नए एडमिशन्स हुए थे। पुराने स्टूडेंट नए स्टूडेंट की रैगिंग कर रहे थे। उन सबके पीछे एक हैंडसम नौजवान तरुण भी था जो सेकेंड ईयर में पढ़ता था। वो भी लड़कियों की रैगिंग कर रहा था। उसकी खूबसूरती के कारण उसके आसपास लड़कियां झुंड बनाकर खड़ी थीं। उसी झुंड की तरफ सोनल आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो तरुण के पास आई, तरुण को एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसने सोनल को कहीं तो देखा है। सोनल मुस्कुराते हुए उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। पास खड़ी लड़कियां हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। एक दो लड़कियों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सोनल पीछे पलटकर लड़कियों की तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थी और चेहरा सफेद। ये देखकर सभी लड़कियां डर गईं। तरुण सम्मोहित सा उसके पीछे पीछे चलने लगा। कॉलेज के बाउंड्री वॉल के पास जाकर सोनल तरुण के हाथ को जोर से पकड़ी और दोनों बाउंड्री वॉल हवा के पर्दे की तरह पार कर गए। जिस किसी ने भी उन लोगों को देखा वो हैरान थे कि कोई दीवार के आर पार कैसे जा सकता है। दीवार के दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया थी। घना जंगल जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं आ पा रही थी। पेड़ों की पीछे में बने हुए बड़े बड़े मकड़ी के जाले। पेड़ों के नीचे पथरीली जमीन। तरुण सब कुछ अनदेखा करके उसके पीछे पीछे चल रहा था। धीरे धीरे सोनल की पकड़ उसके हाथों पर तेज होने लगी। उसके नाखूनों के कारण तरुण के कलाई से खून निकल रहा था। जैसे ही उसके कलाई का खून निकलकर जमीन पर गिरने को हुआ, जमीन पर गिरने से पहले ही सोनल ने अपनी बड़ी सी जीभ से उस खून को चाट लिया। उसके मुंह पर खून लगा तो उसका असली रूप बदल गया। खूबसूरत सी दिखने वाली सोनल एक बदसूरत चुड़ैल में बदल चुकी थी। जैसे ही वो असली रूप में आई, तरुण का सम्मोहन टूट गया। अपने आप को ऐसे एक घने जंगल में देखकर वो हैरान था। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? यहाँ पर कैसे आ गया? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? चुड़ैल बिना कुछ बोले उसकी ओर देखकर जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी तरुण के चीख के आगे फीकी पड़ गई। हंसते हुए सोनल ने उसके हाथ की उंगलियां चबा ली थी। हथेली से खून गिर रहा था। एक काली बिल्ली वही जमीन पर गिरे खून को चाट रही थी। सोनल उस बिल्ली को पूछकर उसे सहलाने लगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। लो, छोड़ दिया, कहते हुए उस बिल्ली को अपनी गोद में लेकर वहां से चली गई। तरुण दर्द से कांप रहा था। उसने जैसे ही वहां से निकलने के लिए वहां से एक कदम बढ़ाया, वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। उसके पैर एक चेन से बंधे हुए थे। ये देखकर वो बहुत जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर उस पूरे जंगल में उसकी आवाज को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। हाथों से बहते हुए खून के कारण आती हुई कमजोरी और दर्द के कारण वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसके चेहरे पर सूर्य की किरण रोशन हुई, तब उसे होश आया। तब वो दोबारा मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर इस बार भी कोई उसके मदद के लिए नहीं आया। मगर उसे इस तरह चीखते देखकर उसे रूममेट ने झिंझोड़ कर उठा दिया। उसके उठाने से तरुण हड़बड़ा कर देखा तो उसने देखा वो अपने हॉस्टल के कमरे में था। तभी उसके रूममेट ने कहा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे?
कल रात भी तुम नींद में कुछ बोल रहे थे, क्या हुआ तुम्हें? उसकी बातें सुनकर तरुण उसे हैरान होकर उसकी ओर देख रहा था और वो घबराते हुए कहा, मैं मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो जंगल में था। वो सोनल नहीं, सोनल, चुड़ैल है, चुड़ैल। उसकी बातें सुनकर उसकी दोस्त हंसते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। कल रात को भी तुम नींद में चलकर हॉस्टल के गेट पर पहुंच गए थे। वॉचमैन तुम्हें रूम में छोड़कर गया था। कल तक जिस सोनल की खूबसूरती के दीवाने थे, कल दोपहर को भी उसका हाथ पकड़कर कॉलेज से बाहर चले गए थे, और आज कह रहे हो वो सोनल चुड़ैल है? हा हा हा। मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरा यकीन कर। सोनल मेरे हाथ की उंगलियां चॉकलेट की तरह खा रही थी। देख, देख, मेरे हाथों की उंगलियां नहीं है। ये कहते हुए जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर किया, उसके हाथों की उंगलियां सही सलामत थी। उसका दोस्त उसे पीने के लिए पानी देकर रूम से बाहर चला गया। कमरे में वो अकेला था। उससे नहीं रहा गया तो उसने अपने पैरों की तरफ देखा। पूरे पैर छिले हुए थे। उस पे चेन बांधने की निशान साफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर वो मन में सोचने लगा कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। मतलब सोनल एक भटकती हुई रूह है। ये सोचते हुए तरुण के चेहरे पर पसीना आ गया। पसीने के बूंदों को पोंछते हुए तरुण ने पानी का बोतल उठाया। पानी पीते हुए तरुण ने जैसे ही गर्दन ऊपर की, दीवार पर सोनल छिपकलियों की तरह रेंगती रही थी। जैसे ही उन दोनों की नजर मिली, सोनल दीवार पर से ही उसके ऊपर झपट पड़ी। सोनल की नाखून लगने से उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका दोस्त दोबारा कमरे में आया। तब तक सोनल खिड़की के रास्ते रेंगते हुए बाहर निकल गई थी। तरुण हकलाते हुए उस खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था, मगर उसके दोस्त को वहां कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे ही उसका दोस्त खिड़की के पास से पलटा, सोनल का साया खिड़की के कांच से दोबारा नजर आ रहा था। तरुण की बोलती बंद हो गई थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसका क्या बिगाड़ा है, वो क्यों उसके पीछे पड़ी है। वो बार बार उसके दोस्त को ही कह रहा था कि तू बोल उसे जाने के लिए, वो अभी भी खिड़की पर खड़ी है। ये कहते हुए तरुण पास रखी चेयर पर बैठ गया। डर के कारण उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। उसका दोस्त पलटकर खिड़की की ओर देखने लगा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने तरुण को रिलैक्स होने को कहा। यार तरुण, लगता है कल रात की शराब तुझे ज्यादा हो गई है। अभी तक तेरा नशा नहीं उतरा है। रुक, मैं तेरे लिए नींबू पानी बना देता हूँ। ये सुनकर तरुण को गुस्सा आया और वो उसका हाथ पकड़कर बोलने लगा, तुझे तुझे क्या लगता है मैं पागल हो गया हूँ? यार मुझे नशा चढ़ गया है। ये देख, ये देख मेरे पैरों पर कल रात उसने मुझे बेड़ियों से बांध कर रखा था। उसका निशान अभी तक मौजूद है। ये कहते हुए उसने अपने पैर अपने दोस्त को दिखाया तो वहां पर कोई निशान नहीं था। अब तरुण ये देखकर हैरान था, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने जो निशान देखे थे वो कहाँ चले गए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर के कारण वो थर थर कांप रहा था। उसका दोस्त उसे हिम्मत दे रहा था, मगर वो खुद भी तरुण की बातें सुनकर डर चुका था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई तो उसके दोस्त ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने सोनल ही खड़ी थी। तरुण सोनल को देखकर डरते हुए पलंग पर चढ़ गया। उसे इस तरह रिएक्ट करता देख सोनल जोर जोर से हंसने लगी। सोनल को देखकर
उसका दोस्त भी डर गया था। तभी सोनल ने कहा, तुम दोनों तो ऐसे डर रहे हो मानो जैसे कोई भूत देख लिया हो। तरुण डरते हुए कहता है, चली जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या लेने आई हो यहाँ। उसके बातें सुन सोनल गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, क्या बात कर रहे हो। मुझे तुमसे कुछ नोटिस चाहिए, वही लेने आई हूँ, मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। ये कहते हुए सोनल ने तरुण के करीब आने लगी। तरुण डर के मारे पीछे जा रहा था। मौका देखकर उसका दोस्त धीरे से रूम के बाहर निकल गया। जैसे ही वो रूम के बाहर निकला तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही सोनल जोर जोर से हंसने लगी और अपने असली रूप में आ गई। उसे देखकर तरुण एक कोने में बैठ गया। सोनल हवा में उड़ रही थी। तरुण सहमता हुआ कहने लगा, मुझे पता है सोनल, तुम अपने मौत का बदला लेने आई हो, तो ले लो अपने मौत का बदला एक बार में ही। मुझे मार दो, इस तरह डरा डरा के क्यों मारना चाहती हो, मार दो मुझे। देखो मैं खुद इस खिड़की से कूद जाता हूँ, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। ये कहते हुए तरुण खिड़की से कूद गया, मगर जमीन पर गिरने की वजह वो हवा में उड़ रहा था। ऐसे ही उड़ते हुए कमरे में दाखिल हुआ और उसने कमरे में देखा कि सोनल का साया पंखे से लटका हुआ था। उसे इस तरह लटके हुए देख तरुण को सारी पुरानी बातें याद आ गई। दरअसल कुछ टाइम पहले वैलेंटाइन डे के पार्टी के बाद तरुण और सोनल दोनों पार्टी से बाहर निकल रहे थे। तब सोनल की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जाते हुए सोनल ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं। तरुण कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। उसका जवाब देते हुए सोनल ने कहा, मुझे तो खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास है। सोनल के इशारे पर चली हुई एक होटल में रूम तक पहुंच गई थी। जैसे ही तरुण ने उसके आंखों से पट्टी हटाई, सामने कॉलेज के कुछ और लड़के बैठे थे। उन्हें देखकर सोनल वापस जाने लगी तो तरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। चारों दोस्तों ने सोनल के साथ जबरदस्ती की। आखिर में सोनल ने शर्म के कारण पंखे से लटक कर आत्महत्या कर दी थी। उन लोगों ने उसकी लाश को लेकर जंगल के बीचों बीच लेकर गाड़ दिया। उन लोगों को लगा कि उनके गुनाहों की सबूत मिट गया है, लेकिन सोनल अगले दिन से ही कॉलेज आने लगी थी। एक एक करके उसने अपने सारे गुनहगारों को सजा दे दी थी। आज तरुण की बारी थी। हॉस्टल में अगली सुबह तरुण के कमरे में पंखे से लटकी उसकी लाश मिली थी। दोस्तों, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।